Good morning students, I am Palak Wala and welcome to my YouTube channel. So students, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का सबसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। जो आज हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि वहाँ पे कौन सी लेक्स पाई जाती हैं, कौन सी रिवर्स पाई जाती हैं, कौन कौन से टेम्पल्स पाए जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। और जो भी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है जी, आपके वेरियस एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ओके, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। 1963 में जो है उसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कुल्लू में है। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है? तो जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो 5503 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुल्लू में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो कुल्लू में कुल्लूवी, सिराजी और सेंजी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यहाँ पे कुल्लूवी, सिराजी और सेंजी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। कुल्लू के, ठीक है, जो वेस्ट साइड जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसके ईस्ट साइड मंडी है, ठीक है, इसके साउथ साइड शिमला है और इसके नॉर्थ साइड लाहौल स्पीति है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट साइड पे भी लाहौल स्पीति है, साउथ वेस्ट साइड पे शिमला है, ठीक है, ईस्ट साउथ साइड पे, साउथ ईस्ट साइड पे मंडी है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे कांगड़ा है, ठीक है। तो वैसे तो नहीं आता है एग्जाम्स में, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि कुल्लू के जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? कांगड़ा आता है। कुल्लू के साउथ वेस्ट साइड पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो शिमला आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे हॉट स्प्रिंग्स। कुल्लू में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं? तो पहला हॉट स्प्रिंग जो कुल्लू में पाया जाता है उसका नाम है खीर गंगा, ठीक है। क्या नाम है उसका? खीर गंगा। दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है पार्वती, ठीक है। उससे नेक्स्ट है मणिकरण, कसोल और नेक्स्ट है कैल्प, ठीक है। कौन कौन सा है? खीर गंगा, वशिष्ठ, पार्वती, मणिकरण, कसोल और कैल्प, ठीक है। देखिए अब आपने इसको कैसे याद रखना है। कुल्लू गए, ठीक है, घूमने जा रहे हैं आप, कुल्लू जा रहे हैं, मस्ती कर रही है, ठीक है। वहां पे आपको क्या पसंद आई? खीर पसंद आई, ठीक है। क्या पसंद आई? खीर पसंद आई, ठीक है। तो क्या आ गया खीर से? खीर गंगा, जो वहां की काफी विशेष थी, मतलब वशिष्ठ थी। तो यहाँ की विशेष से क्या याद रखना है? वशिष्ठ, ठीक है। फेमस महादेव की वाइफ का नाम पार्वती, ठीक है। वहां पे क्या गए हम? मणिकरण, मन को संतुष्ट करने, ठीक है। वहां पे हमने अपने मन को क्या करा? संतुष्ट किया, ठीक है। तो किया से आपने याद रख लेना है किया के से किया, ठीक है, और के, ठीक है। तो ट्रिक है, फनी ट्रिक है, आप और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया जिससे आप हॉट स्प्रिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुल्लू में गए, खीर बड़ी विशेष थी, ठीक है, खीर गंगा विशेष, वशिष्ठ, ठीक है, महादेव की वाइफ पार्वती, ठीक है। और क्या है वहां पे जाके हमारा मन क्या हो गया? तृप्त हो गया, ठीक है। मन के सारे वैर क्या हो गए? दूर हो गए। तो कैसे आपने क्या रख लेना है? मन के वैर दूर हो गए। मन से मणिकरण और के से कसोल और कैल्प, ठीक है। इसके बाद आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको तो आपने कहते हैं के से कुल्लू, के से कयस, के से कनावर, ठीक है, के से ही खोखन, ठीक है। के से कुल्लू, के से कायस, के से कनावर और के से खोखन, ठीक है। कितने किलोमीटर तक है? कायस है 14 किलोमीटर तक, कनावर है 61 किलोमीटर स्क्वायर तक और खोखन है 14 किलोमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। ये ट्रिक याद रहेगा, के से कुल्लू, के से कायस, के से कनावर, के से खोखन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? मनाली। कुल्लू मनाली तो है बहुत फेमस, ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। ये कितने किलोमीटर तक है? ये है 32 किलोमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। सेंज, सेंज कितने किलोमीटर स्क्वायर तक है? 90 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने स्क्वायर किलोमीटर तक है? तो वो है 61 स्क्वायर किलोमीटर तक, ठीक है। ये किलोमीटर स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पीक्स।
चोटियां, ठीक है। कुल्लू में कौन कौन से पीक्स जो है वो माउंटेन पीक्स पाए जाते हैं? सबसे पहला है शीतीधार, ठीक है। कुल्लू गए, बर्फ गिरी, बड़ी ठंड लगी, ठीक है, शीत लगा, बोलते ना पहाड़ी में शीत लगा, शीत लगा, ठीक है। तो उससे याद रखना है शीतीधार। क्या रखेंगे? शीतीधार। शीत से क्या रखेंगे? शीतीधार, ठीक है। इसका जो है, ठीक है, ये कितने एल्टीट्यूड पे, कहीं कुछ कुछ बुक्स में 6000 भी है, ठीक है। नेट पे भी अगर आप देखें तो कहीं पे 6000 दे रखा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो एक हम एग्जैक्ट लेके चलते हैं वो है 5290 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट श्रीखंड, ठीक है। तो क्षितिधार में श्रीखंड, ठीक है। तो आ गया क्षितिधार पे श्रीखंड, ठीक है, खंडित, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे कोई मूर्ति जो अगर वो थोड़ी टूट जाती है तो खंडित हो जाती है, ठीक है। तो ठंड से क्या होगी? वो अकड़ गई, वो खंडित हो गई। तो आपने याद रखना है क्षितिधार से, ठीक है। तो शीत से याद रखना है क्षितिधार, और खंडित से याद रखना है खंड, श्री खंड। ये कितने मीटर है? 5182 मीटर। तीसरा है प्रागला, ठीक है, प्रागला, ठीक है। लड़कियां जाती हैं, ठंड में गई, हवा चली, पल्लू उड़ा, ठीक है, उड़ता है ना, पल्लू उड़ता है, ठीक है। तो उससे याद रखना है पल्लू उड़ा, ठीक है। तो प्रागला, ठीक है, बहुत ज्यादा हवा आई, जोर से तेज से हवा आई और पल्लू उड़ा, ठीक है। तो फनी ट्रिक, ठीक है। तो उससे याद रखना है प्रागला, ठीक है। या तो इसको आप बोल सकते हैं प्रांगण, बोलते ना हमारे हिमाचल में, ठीक है, हमारे प्रांगण में बहुत ज्यादा, ठीक है, या हमारा प्रांगण बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेवा कंदिनी, ठीक है। मेवा कंदिनी, ठंड में गए, ठीक है, मेवे वाली मिठाइयां मिली, ठीक है। क्या मिली? मेवे वाली मिठाइयां मिली, ठीक है। तो वैसे याद रखते हैं मेवा कंदिनी, ठीक है। कितने मीटर है ये? 5800 मीटर या 5944 मीटर की ये एल्टीट्यूड तक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोलांग। तो आपने सोलांग आपने मोस्टली सुना होगा, ठीक है, सोलांग, ठीक है। तो उसको आपने वैसे याद रख लेना, ये कितना है? 5975 मीटर के एल्टीट्यूड पे, ठीक है। इसके बाद आता है दियो टिब्बा, ठीक है, मुझे दिया, ठीक है, मुझे मेवे की मिठाई वाला डब्बा दिया। तो डब्बे से आपने टिब्बा दिया, ठीक है। तो दियो टिब्बा कितने मीटर तक है? 6001 मीटर, ठीक है। कुछ में आपके 6200 मीटर भी दे रखा होगा। नेक्स्ट है पिन पार्वती। तो याद रखिए पार्वती है हॉट स्प्रिंग, और पिन पार्वती से कितना आ गया? वो भी है एक माउंटेन पीक जो पाया जाता है कुल्लू में, और उसका एल्टीट्यूड कितना है? 4800 मीटर, ठीक है। तो क्या ट्रिक बताया? कुल्लू गए, बड़ा ठंड लगी, बहुत शीत लगा, तो शीत से याद रखना क्षितिधार, ठीक है। इतनी ठंड हुई कि जो पत्थर है वो खंडित हो गए, ठीक है, ये मूर्तियां खंडित हो गई, तो खंड से याद रखना खंडित, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? पल्लू उड़ा, तो प्रागला, ठीक है, हवा चली तो पल्लू उड़ा, ठीक है। या प्रांगण, वो देखे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? फूलों के ऊपर येलो येलो कलर के जो पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो हवा आई तो वो प्रांगण, वो पॉलन ग्रेन्स उड़े, आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मेवा कंदिनी, ठंड में हम बैठे, शीत में बैठे, ठीक है, और शीत में हमें वहां पे क्या नहीं, मेवे की मिठाइयां मिली, ठीक है, और उसको हमने क्या करा? डिब्बे में दिया, ठीक है, और हमने उसको अच्छे से इंजॉय किया, ठीक है। मतलब फनी ट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट माउंटेन इंद्र किला, इंद्रदेव की पूजा की, ठीक है। तो जब देखिए बर्फबारी होती है, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश में आपको पता है इंद्रदेव जी को तो याद किया जाता है, तो वैसे याद रख लेना है इंद्र किला, ठीक है। कितने मीटर तक है ये? 4940 मीटर तक ये हाइट पे है, ठीक है। कहीं कहीं पे 4955 मीटर भी इसकी हाइट दे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिबी वॉकरी। दिबी वॉकरी जो है वो 7000 मीटर पे है, कुछ कुछ बुक्स में जो वो 6400 मीटर भी दे रखा है। नेक्स्ट है उमाशिला, ये कितने हाइट पे है? 5394, ठीक है, या 5294 भी इसमें कहीं पे हाइट दे हुई सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। क्या आते हैं? ग्लेशियर, जो बर्फ के होते हैं बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, जो क्या होते हैं? पिघलते हैं, तो जब वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो फ्लड्स आती है,
ठीक है। तो वो जो बर्फ के बड़े बड़े जो नदी जो टिब्बे होते हैं, ठीक है, तो वो आपने याद रखना है, ग्लेशियर, हिमखंड बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है। तो हमारे जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में दो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, एक है पार्वती और एक है दुधौन, ठीक है। ये 15-15 किलोमीटर के हैं दोनों। वो पार्वती नदी के लिए देगा, ठीक है, और दुधौन क्या है, अलेनी, ठीक है। कौन सी नदी, अलेनी नदी। नेक्स्ट आता है लेक्स, झीलें। तो कुल्लू में कौन सी झील है, मानतलाई, मन को तृप्त करने वाली, मणिकरण गए, ठीक है, यहाँ पे भी था ना मणिकरण, ठीक है। तो यहाँ से आपने याद रख लेना है, मानतलाई, मन को तृप्त कर दिया, ठीक है। भृगु, ठीक है, भर दिया, ठीक है, मन को भर दिया, मेवे खाए मन को भर दिया, ठीक है। श्रीताल, ठीक है, और हमारे सर को संतुष्टि मिली, जब आपका पेट भर जाता है खा पी के, ठीक है, बेले होके, ठीक है, खा पी लिया, तो आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ना माइंड में, ठीक है, हाय बस सब तृप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने वैसे याद रख लेना है कि मन भर गया, ठीक है, और पूरी क्या हो गई, तृप्ति हो गई, ठीक है। ब्यास कुंड, तो आपको इतना तो पता ही है, ब्यास नदी, ठीक है, जो हमारे कांगड़ा में भी है, ठीक है। तो ब्यास भी कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ब्यास कुंड। उसके बाद है द्योरी, दिया, ठीक है। हंसा, तो हंसा मतलब जब आप जाते हैं कुल्लू में, गए बर्फ में बड़ा एंजॉय किया, मेवे वाली मिठाइयाँ खाई, ठीक है, तो क्या हो गया, हंस लिए, मतलब खुश हो गए, हंस दिए, ठीक है। तो उसके बाद है सरयोलसर और उसके बाद है ढेंसर। तो इसमें याद रख लें, जिनके एंड में सर सर होगा, क्या है, सर सर है, तो वो भी क्या है, लेक्स हैं, जो कहाँ पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, माउंटेन पास, ठीक है, और रिवर्स। सो नेक्स्ट है माउंटेन पास, ठीक है। कुल्लू में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं और वो कौन कौन से एरिया को जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले दर्रा आता है मानतलाई, ठीक है, वो किसको जोड़ता है, स्पीति और मणिकरण को जोड़ता है, ठीक है, और कितने फीट पे है वो, 16,000 फीट पे है। इसके बाद आता है हामटा दर्रा, ये कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है, ठीक है, और ये कितने फीट पे है, ये है 4,836 फीट पे, ठीक है। मनाली दर्रा 4,200 मीटर पे है। जलोरी दर्रा 3,135 मीटर पे है। वैष्णव दर्रा 3,150 मीटर पे है। फैंगची दर्रा 3,500 मीटर की हाइट पे है। एनिमल दर्रा 4,180 मीटर पे। सारा उमगा 5,000 मीटर पे। रोहतांग दर्रा, ठीक है, इसे पहले भिगुतंग दर्रा भी कहते थे, इसकी जो हाइट है वो कहीं पे 4,934 है, कहीं पे 3,978 या 798 भी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पे ये अप्रोक्सीमेशन आपने याद रखना है कि 4,000 तो इसका अप्रोक्सीमेशन है ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो दर्रा है वो है दुलची दर्रा, जो कुल्लू और मनाली को जोड़ता है, कांडी पास पे। चंद्रखेरी दर्रा जो 3,600 मीटर पे है। और भूभू दर्रा जिसके कितने में हाइट पे है, 4,480 मीटर पे, ठीक है। तो ये जो है दर्रे हैं जो अलग अलग जगहों को जोड़ते हैं, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं ये, ठीक है। मानतलाई, हामटा, मनाली, जलोरी, वैष्णवी, फैंची, एनिमल, सोरा उंगा, रोहतांग, दुलची, चंद्रखेड़ी और भूभू, ठीक है। मनाली तो आपको याद रहेगा, कुल्लू मनाली से। मानतलाई मानसरोवर, ठीक है, मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको मानतलाई मानसरोवर, ठीक है। तो आपने उससे याद रखना है, मानतलाई भी कहा है, कुल्लू पे। हामटा, हमको पास लेके आना, कौन लेके आएगा, कुल्लू और स्पीति को, ठीक है। जलोरी, ठीक है, उसके बाद वैष्णव, तो वैष्णव से आपने याद रखना है कि भारी बारिश होती है, ठीक है, भारी बर्फबारी होती है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी काफी तरह के यहाँ पे दर्रे दे रखे हैं जिनके अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे हाइट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आती है रिवर्स, नदियां कौन सी कुल्लू में पाई जाती हैं। तो कुल्लू में दो नदियां पाई जाती हैं, एक है सतलुज और एक है ब्यास। सतलुज जो है, जो शिमला के पास जो है वो कुल्लू के शिमला के साथ कुल्लू सीमा पर मिलती है, ठीक है। इसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी की ये सहायक नदियां लिखी है मैंने, पार्वती, तीर्थन, सैंज, हरला, सुदौन, फुजोल, सोरंग एंड मोनाल्सो। और भी काफी तरह की इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सहायक नदियां हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, पार्वती, ठीक है। कौन सी है ये, पार्वती, ठीक है। और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये भुंतर के पास जो है वो ब्यास में
मिलती है, ठीक है। पार्वती कहाँ मिलती है? भुंतर के पास ब्यास में मिलती है, ठीक है। तीर्थन लारजी में मिलती है, हरला भुंतर में मिलती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मंदिर, कुल्लू में पाए जाने वाले मंदिर। तो सबसे पहला मंदिर है बिजली महादेव। एज यू नो कि बहुत फेमस मंदिर है बिजली महादेव। कुल्लू गए और बिजली महादेव नहीं गए तो कुल्लू क्या गए, ठीक है। सो ये है बिजली महादेव मंदिर, ठीक है। हिडिंबा मंदिर, ठीक है, जिसे बहादुर सिंह जी ने बनाया था। फिर है बजोरा मंदिर, जामलू मंदिर। जामलू जो है वो मलाना गांव में है। मलाना जो है वो काफी फेमस भी है, ठीक है। सबसे पुराना लोकतंत्र पाया जाता है मलाना में, ठीक है। फिर आता है मनु मंदिर, ये शानसर में है। रघुनाथ मंदिर, इसे जगत सिंह जी ने बनाया है। कार्तिकेय मंदिर, रामचंद्र मंदिर, रामचंद्र जी को भी जगत सिंह ने बनाया, ठीक है। तो रघुनाथ और रामचंद्र, आर आर से याद रखना किसने बनाया है? जगत सिंह जी ने, ठीक है। कुल्लू के बहुत ही फेमस किंग रहे हैं जगत सिंह जी, ठीक है। उसके बाद है कपिल मुनि मंदिर, इसे मान सिंह ने बनाया है। मुनि से याद रखना है मान सिंह, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर हैं जो कुल्लू में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कुल्लू में मनाए जाने वाले त्योहार और मेले। सबसे पहला आता है फागुली का मेला, विरशु का मेला, काही का, शाड़ी जातर और पीपल जातर। तो जातर जातर यहाँ आएगा, वो आपने याद रखना है कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नागर गणेर कितना फेमस नहीं है, ठीक है। तो एक आता है निर्मुंड की बूढ़ी दिवाली, भुंडा का त्योहार, ठीक है। कुल्लू का दशहरा, जिन्हों कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है। शीश जन्माष्टमी, ठीक है, और सारही यात्रा, ठीक है। ये जो है काफी त्योहार और मेले हैं जो मनाए जाते हैं। इसमें आपने मोस्टली याद रखना है तो कुल्लू का दशहरा, ठीक है, और एक में जातर जातर जो होगा वो भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। और एक आता है भुंडा के त्योहार, भुंडा उत्सव, जो हर 10 साल के बाद जो मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो जल अभयारण्य है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो उसमें सबसे पहला आता है मलाना 1 एंड मलाना 2। मलाना 1 क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मलाना प्रोजेक्ट आया था वो 86 मेगावाट का था, ब्यास नदी पे था वो भी, लेकिन वो जो था उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए मलाना 2 प्रोजेक्ट लाया गया, और वो कितने का था? 100 मेगावाट का था, वो भी ब्यास नदी पे ही बनाया गया, ठीक है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो आपको कुल्लू के बारे में इतना डिस्क्राइब करा, तो उसमें भी काफी बार मलाना के बारे में आया था। तो मलाना गांव जो सबसे फेमस है, जहाँ पे सबसे पुराना लोकतंत्र पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है लालजी, ये 126 मेगावाट का है। अल्यान ये 192 मेगावाट का है। और पार्वती जो है वो 2051 मेगावाट का है। तो ना देखने से लग रहा है कि ये सबसे जो है वो बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये भी ब्यास नदी पे ही बना हुआ है। इसके बाद जो है वो लास्ट टॉपिक आता है, वो आते हैं सेंसस, ठीक है। कुल्लू में पॉपुलेशन कितनी है, मेल पे फीमेल का रेट कितना है, ठीक है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी देखें 2001 में रही है, ठीक है, 3,81,571। 2011 में रही है 4,37,903। लेकिन अभी जो 2021 में जो सेंसस होने थे वो अभी नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है 2023 में, वहां पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है कुल्लू की? 6,08,686, ठीक है। फ्लक्चुएट भी कर सकती है, बट अप्रोक्सीमेशन में अभी तक यही चल रही है, ठीक है। इसके बाद सेक्स रेशो मेल एंड फीमेल पे, तो 2001 में थी 927 और 2011 में है 950। लिटरेसी रेट एजुकेटेड वर्सेस नॉन एजुकेटेड के बेस पे देखें तो 2011 में मेल का था 89%, जो और फीमेल जो थी वो कितनी थी? 80%, जो कुछ बुक्स में 75% भी दे रखा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 2001 में है वो 69 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर में जो है वो 69 जो है वो पॉपुलेटेड हमें पर्सन्स देखने को मिलते हैं, मतलब कितनी जनसंख्या है, ठीक है। पर स्क्वायर किलोमीटर में वो थी 69, लेकिन 2011 में कितनी है? 79। तो दैट्स ऑल अबाउट द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमने कुल्लू का बैकग्राउंड देखा, ठीक है, कि ठीक है उसका गठन कब हुआ, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, कौन सी रिवर्स पाई जाती हैं, टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने स्टडी करे। तो
ये कंटेंट जो है ठीक है, ये आपका HP गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं. सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल. एंड इफ यू वांट द PDF of my notes, so please join my Telegram channel. I have give the link in my description box. Thank you.